गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपके पुस्तक का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जल। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पाठ जल, पाठ 7 है बेटा आपका जल। ठीक है। जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता होती है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों का उपयोग जल के लिए अनेक कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। हम खाने पीने, कपड़े धोने, खेतों की सिंचाई आदि करने में जल का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। वे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल को सोखते हैं। तो आप सभी को पता है जल हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी वस्तुओं को जल की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। पौधों को जल चाहिए। पौधों को जीवित रहने के लिए और विकास करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर पौधों को जल नहीं मिलेगा तो वे जल्दी ही मर जाएंगे। पौधों को भी जीवित रहने के लिए बेटा किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। अगर पौधों को जल नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे और वो मुरझाकर मर जाएंगे। जंतुओं को जल चाहिए। जंतुओं को भी नहाने और पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कुछ जंतु अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए जल के अंदर नहाते हैं। तो बेटा जिस प्रकार हमें जल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जीव जंतुओं को भी जल की आवश्यकता होती है। पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए जल जरूरी होता है। इसलिए और कुछ जंतु क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए जल में नहाते हैं। आगे चलते हैं। जल राशियां। जल राशियां बेटा, जल राशियां क्या होती हैं? क्या आपके घर के पास नदी या तालाब है? इन जल राशियों में बहुत ज्यादा मात्रा में जल उपस्थित होता है। जल राशियां ऐसी राशियां हैं जिसके अंदर जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि तालाब, झील और नदियां। जल के स्रोत। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। उन्हें जल के स्रोत कहा जाता है। वर्षा जल प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की गर्मी से समुद्रों और महासागरों का जल जलवाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। यही जलवाष्प बादल बनकर बरसात के मौसम में खूब वर्षा करते हैं। क्या होता है, जो बारिश हो रही होती है उसका जल हमारे लिए जल को अपने जीवन में पाने का एक सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। सूर्य की गर्मी से समुद्र और महासागरों का जो जल होता है वो जल की वाष्प बनकर उड़ने लगता है। और जब वह जल की वाष्प बनकर उड़ने लगता है तो ऊपर आकाश में जाके कुछ टाइम बाद वर्षा हो जाती है, जिसके कारण वह जल फिर से बरसात के रूप में आकर नदी, तालाबों आदि बड़ी जलराशियों में भी इकट्ठा हो जाता है तथा भूमि उसे अपने द्वारा सोख लेती है। आगे चलते हैं। वर्षा का कुछ जल पहाड़ों पर बहुत अधिक ठंडक से बर्फ के रूप में एकत्र हो जाता है। गर्मियों में पर्वतों की बर्फ पिघलती है। यह बर्फ पानी में परिवर्तित होकर नदियों, झरनों, झीलों तथा तालाबों में चली जाती है। नदियां, झरने, तालाब और झीलें भी जल के स्रोत हैं। जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसी प्रकार जो जल है पहाड़ों पर अधिक ठंडक से बर्फ के रूप में एकत्रित होता है। गर्मियों में पर्वतों की जो बर्फ होती है वो पिघलती है तथा पिघलने के बाद वो नदियों, झीलों आदि में जाकर समा जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार भी जल क्या होता है, वहां पे एकत्रित या इकट्ठा हो जाता है। वर्षा सभी जगह होती है। वर्षा का पानी झीलों और तालाब में जमा हो जाता है। वर्षा का कुछ जल नदी नालों में, समुद्र तथा महासागरों में पहुंच जाता है। कुछ जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इस भूमिगत जल को कुओं, नलकूपों और हैंडपंपों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र भी जल का एक विशाल स्रोत है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, यह खारा होता है। इस जल से नमक तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो जल है वर्षा का किसके द्वारा, भूमि और नदी तथा तालाबों द्वारा, झीलों द्वारा भी सोख लिया जाता है तथा इस जल को हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, नलकूपों तथा हैंडपंपों की सहायता से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है।
समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। इसका उपयोग हम पीने के पानी में नहीं कर सकते। इस जल से क्या होता है? नमक तैयार किया जाता है और समुद्र भी जल का एक विशाल स्रोत है। आगे देखते हैं, गंदा जल, नदी, तालाबों और झीलों का जल साफ नहीं होता है। जल गंदा होता है जब कारखानों की गंदगी नदियों में फेंकी जाती है। जो हमारी नदियां, तालाब तथा झीलें होती है, इनका जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, गंदा होता है। ठीक है, तो इसको पीने के लिए पहले हमें इसमें बहुत सारा इसे साफ कराया जाता है, उसके बाद ही हम इसे पी पाते हैं। क्योंकि कारखानों तथा और सब फैक्ट्रीज की जो गंदगी होती है वो इसके अंदर डाली जाती है, इसके कारण यह जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों में कपड़ों को धोया जाता है, जंतु पानी में नहाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कैसा जल हमें पीना चाहिए? हमें केवल साफ और ताज़ा जल ही पीना चाहिए। हमारे घरों में आने वाला नल का पानी सामान्यतः पीने के लिए सुरक्षित होता है। हमारे घरों तक पहुंचने से पहले इस जल को संस्थान में साफ किया जाता है। जल को ऊंचे तापमान पर उबालकर शुद्ध किया जा सकता है। पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बेटा हमें कैसा जल पीना चाहिए? हमें हमेशा साफ व स्वस्थ जल पीना चाहिए। हमारे घरों के नलों में आने वाला जो जल होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? स्वच्छ व साफ होता है, उसे हम पी सकते हैं। जल को पीने से पहले उसको उबाल कर ठंडा किया जाता है, जिससे कि वह पूरी तरीके से क्या हो जाता है? स्वच्छ व साफ हो जाता है। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए तथा हमें पानी को खराब भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यर्थ भी नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा सभी प्राणियों, मनुष्यों, पेड़ पौधों तथा पशुओं को जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें साफ और शुद्ध जल ही पीना चाहिए। कैसा जल पीना चाहिए? हमें साफ व शुद्ध। वर्षा जल प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न कहा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। जल प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा। जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अनुपयोगी है या व्यर्थ है? महत्वपूर्ण। यह एक भूमिगत जल का साधन है। समुद्र का जल होता है मीठा, खारा या उदासीन? खारा। प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। हम अपने डैश अनेक कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में ठीक है, नेक्स्ट है आप नंबर 2, इन डैश में बहुत ज्यादा मात्रा में जल उपस्थित होता है। किसमें होता है? जल राशियों में। नंबर 3, जल को डैश उबालकर शुद्ध किया जा सकता है ऊंचे तापमान पर। ऊंचे तापमान पर। ठीक है, हमें डैश और डैश जल ही पीना चाहिए। हमें साफ व शुद्ध। ठीक है, प्रश्न घ, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, जंतुओं को जल की आवश्यकता नहीं होती। गलत। नंबर 2, जल के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। सही। नंबर 3, अच्छे स्वास्थ्य के लिए झीलों व तालाबों का जल सुरक्षित है। गलत। हम हैंडपंप से भी जल प्राप्त करते हैं। सही। नंबर घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बेटा आप अपने द्वारा स्वयं घर पर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज यहाँ पे आपका ये पार्ट समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। धन्यवाद।